हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस सेशन में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज आपका नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला में थोड़ा सा मतलब आपका जो है रह गया है वो ग्राफ के बारे में। जैसे कैसे आपको ट्रिक से करना है, कैसे पकड़ना है कि कौन सा एंगल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो पहले देखेंगे। और सबसे पहले आप लोगों ने ये भी टॉपिक को देखा होगा, मतलब एंगल का ग्राफ, मतलब एंगल का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं डायरेक्टली, ये आपको याद रखना है कि कैसे आखिरकार होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 10 तक आप लोगों ने π/2, π/6, π/3, π/2 ये सब देख लिया होगा। ये तीन आपका जो है एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब कि आप लोगों ने 10 तक 0, π/6, π/4, π/3, π/2 आप लोगों ने याद रखा होगा और याद भी किया होगा वहां पे कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चार्ट डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको याद रखना है इस चीज को। अगर ये नहीं याद रहेगा, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको सारा एंगल का आप निकाल सकते हैं रिडक्शन फार्मूला से। रिडक्शन फार्मूला से हम लोग सारे चीजों को, मतलब जितना भी एंगल आपको दिख रहा है ये सब सारा हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बट आपको कैसे जल्दी करना है, जैसे आपको क्वेश्चन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना होगा तो ये आपको जो है ग्राफ याद रखना होगा। और एक और मैं ये बात बता दूं कि आपका जो है अब सारा एग्जाम जो है 1 से 2 महीने के अंदर आपको सारा एग्जाम होगा। तो ऐसा मत समझे कि आपका जो है पढ़ाई करना नहीं है अभी, मतलब कि लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका सारा 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम होगा। मतलब कि जेईई मेंस और ये नीट का भी एग्जाम होने वाला है, मतलब जल्द ही 2 से 4 दिन में उसका भी डेट आ जाएगा आपके सामने। तो ये आप नहीं सोचे कि अगर 2021 में एग्जाम नहीं हुआ तो 2022 में भी नहीं होगा, 12th का 11th का, ऐसा दिमाग में मत रखें। और आप लोग अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला टाइम में आपको बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो ये जो है सारा ही एग्जाम होगा और केसेस अब बहुत ही कम आने लगे हैं कोरोना का, मतलब कि अब बहुत ही कम, मतलब कि है थर्ड वेव का हम लोग वेट कर रहे हैं। बट हो सके वो ना आए तो आपका सारा एग्जाम 2 से 3 महीने के अंदर आपका सारा एग्जाम होने वाला है। तो 2 से 4 दिन के अंदर वो जेईई मेंस और नीट का भी, मतलब कि डेट निकलने वाला ही है। आप लोग अगर न्यूज देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो ये सबसे पहले आपको क्या है, ग्राफ को देखना है। तो ग्राफ में आप लोगों ने यहाँ तक π/2 तक तो चर्चा कर लिया था आप लोगों ने 10 तक, लेकिन यहाँ पे आपको 3 एंगल जो है वो बढ़ गया। कौन कौन? तो पाई, 3π/2 और 2π। तो ये आपको अभी तुरंत क्लियर होगा, लेकिन आप सबसे पहले इस ग्राफ को नोट डाउन कर ले, मतलब कि और याद कैसे रखना है, नॉट डिफाइंड वाला केस। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है। जैसे यहाँ पे tan और sec के केस में tan और sec थीटा, tan और sec थीटा, देखिएगा जहां जहां 90 डिग्री होगा tan और sec थीटा के केस में 90 डिग्री पे ग्राफ छूता ही नहीं है, मतलब नहीं टच करेगा, मतलब ऐसे मतलब हटाएगा। तो मतलब कि tan और sec थीटा के केस में π/2 और 3π/2, मतलब जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा उस पे नॉट डिफाइंड होगा। देखिए सारे में नॉट डिफाइंड है। और इसको कैसे याद रखेंगे, cosec थीटा और cot थीटा 0 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, मतलब 0 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। मतलब यहाँ पे देखिए cot और cosec थीटा 0 डिग्री पे, यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइंड, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, cosec थीटा भी नॉट डिफाइंड है, मतलब कि सारा का। अब एक एंगल आपका 2π बढ़ा है, पाई, जैसे cos थीटा में आप लोगों वैल्यू याद किए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी cos पाई -1 होता है, sin पाई 0 होता है। यहां तक तो आपको π/2 तक क्लियर ही है। आगे 3 एंगल को समझना है कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। जैसे sin 0 0 तक sin 3π/2 -1 क्यों होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्यों -1 होता है। तो 3π/2 कहां का एंगल है, कहां का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग जाते हैं, पाई प्लस π/2, मतलब पाई प्लस π/2, मतलब कि साइन थीटा वहां पे क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव होगा ही। मतलब ऐसे भी आप सोच सकते हैं, जितना भी रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उससे भी आप इस एंगल का वैल्यू आराम से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और ऐसे अगर आपको क्विक मतलब कि याद रखना है, जैसे याद रखना है, तो इस ग्राफ को आप सबसे पहले अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। जैसे साइन 360 डिग्री 0 होता है तो वो याद रखना है आपको, cos 360 1 होता है, इसी तरह से आपको tan 360 डिग्री 0 होता है, फिर इसी तरह से cos 360 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा,
कॉट 360 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले इस ग्राफ को आप जल्दी से नोट डाउन करें, और हम लोग इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एंगल्स को कैसे निकालते हैं, और आपका एक ग्राफ बताऊंगा मैं अभी कि आपको एंगल का क्वेश्चंस को सोचना कैसे है, मतलब कि आप जल्दी से कैसे उसको सोच सकते हैं। एंगल आपको बड़ा बड़ा दे देगा, मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इस तरह का एंगल आपको दे दिया जैसे साइन 315 डिग्री, तो इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, मतलब आपको फास्टली सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं नहीं, वो हम अभी एक ग्राफ बताऊंगा, उससे आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करें इस ग्राफ को अच्छे से, और मैं फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, और ग्राफ अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे उसका हम लोग ग्राफ को यूज करते हैं। तो इसको पहले सबसे पहले आप नोट डाउन कर ले। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ ग्राफ जो है आपका, जो देखे थे प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग आपको बताया गया था कि वो ग्राफ हम लोग देखेंगे कि कैसे वो आखिरकार ग्राफ होता है। तो सबसे पहले ग्राफ जो है आपको, आप पहले भी जानते होंगे कि जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 कहाँ पे होता है, पाई कहाँ पे लाई करता है, और पाई बाई 2 प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं हम लोग बनाएंगे। ये देखिए एक्स वाई प्लेन तो आपको सब लोगों को ड्रा करने आता ही होगा, मेरे ख्याल से सारे लोगों को एक्स वाई प्लेन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको एक्स वाई प्लेन जो है आता ही होगा, मतलब इस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई प्लेन में कहां पे क्या लेते हैं, इस तरह का यहाँ पे ग्राफ लिखे हैं आप, ग्राफ। जैसे ये ग्राफ आपको समझना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को जल्दी हम लोग कैसे करेंगे। जैसे आपको ये जीरो वाला लाइन होता है, ये पाई बाई 2, सबसे पहले तो वाई एक्सिस ये हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश हो गया। अब ये कैसे कहां पे क्या लाई करता है ये देखेंगे हम लोग। तो ये जीरो पाई बाई 2, ये हो गया आपका पाई वाला लाइन, पाई, और ये 3 पाई बाई 2, ठीक है, और ये 2 पाई। अब यही ग्राफ को आपको देखना है कि यहां पे क्या होता है और यहां पे क्या होता है, मतलब कि यहां पे जो है इस लाइन पे आपका, इस लाइन पे मतलब 4n + 1 पाई बाई 2, ये जो है देखिए सबसे पहले इसमें जोड़ना है आपको। जैसे ही आपको मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में जाना है तो सबसे पहले ये आप ध्यान रखें कि क्या करना है। अगर हमको पाई बाई 2, जीरो से पाई बाई 2 आना है तो कितना डिग्री जोड़ेंगे, मतलब पाई बाई 2 जोड़ेंगे तब पाई बाई 2 पे पहुंचेंगे। अगर आपको इस वाले लाइन पे आना है, मतलब पाई बाई 2 फिर से जोड़ेंगे तो पाई वाला लाइन पे आएंगे। फिर अगर इस क्वाड्रेंट में मतलब यहां पे इस लाइन पे आना है तो फिर से इसमें पाई बाई 2, मतलब यहां से यहां पाई बाई 2 आप गए तो यहां भी आपको आने के लिए पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल में पाई बाई 2 अगर जोड़ेंगे तो इस लाइन पे पहुंच जाएंगे। अगर यहां से आपको यहां आना है तो फिर से पाई बाई 2 जोड़ना होगा, और यहां से यहां फिर से जाना है तो फिर पाई बाई 2 जोड़ना होगा। देख लीजिए आप करके, अगर नहीं आता है। और जितना भी एंगल इस लाइन पे आएगा, इस वाला लाइन पे जो पॉजिटिव एक्सिस है, वो पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस जो है इस पे सारा में 1 रिमाइंडर बचेगा, 1। जैसे ही कोई एंगल को आप डिवाइड करेंगे इस लाइन पे जो जितना भी एंगल आएगा वो सारा को आपको 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 1। और यहां इस लाइन पे जो आएगा आपका वो 4n + 3 पाई बाई 2, यहां पे 3 रिमाइंडर बचेगा जो कि 3 जोड़ा हुआ है यहाँ पे। अब क्या होता है कि पाई बाई 2 जोड़े तो पाई बाई 2, ठीक 2 पाई मिल गया, ठीक है। अब फिर से इसमें अगर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पाई में फिर से पाई बाई 2 अगर जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, जैसे यहां पे देख ले सकते हैं, 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 पाई बाई 2। इसी तरह से 5 पाई बाई 2 में फिर से पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 3 पाई मिलेगा। इस तरह से 3 पाई में फिर से पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 पाई बाई 2, इस तरह का एंगल मिलेगा। फिर 7 पाई बाई 2 में अगर फिर से पाई बाई 2 जोड़ा जाएगा तो 4 पाई मिलेगा आपका, इस तरह का एंगल। अब फिर से पाई बाई 2 इसमें जोड़ेंगे 4 पाई में तो क्या मिलेगा, 4 पाई + पाई बाई 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 पाई बाई 2, ठीक है।
तो यहां से 9π/2 आ गया, 4π में से π/2 मतलब, हाँ ठीक है। फिर यहां से 9π/2 से फिर π/2 जोड़ेंगे, 9π प्लस π/2। तो यहां पे आपको थोड़ा सा, यहां पे 7π/2 मतलब यहां से आप अगर 3π में 3π प्लस π/2 अगर करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 1 7 7π/2, और 7π/2 प्लस π/2 इसमें जोड़ेंगे, 7π/2 प्लस π/2 तो 4π/2, 4π मिला, और 4π में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9π/2, 4π प्लस π/2, हाँ ठीक है 9π/2। इसी तरह से यहाँ पे 9π/2 और फिर से π/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, इस एंगल पे आपका π/2 से पाई होगा, π/2 जोड़े तो 3π/2 हुआ, 3π/2 से अपने जोड़ते गए तो यहाँ पे आपको 5π आएगा, फिर से जोड़ेंगे तो उसमें आपका यहाँ पे 7π/2 और प्लस π/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4π। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि 9π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका 5π, और 5π में फिर से अगर आप π/2 जोड़ते हैं तो 11π/2 मिलेगा। तो जितना भी है आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर से अगर इसमें 11π/2 में अगर π/2 जोड़ते हैं 11π/2 में तो यहाँ पे 4π 6π मिलेगा, ठीक है। तो इस लाइन पे आपको इवन मल्टीपल, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव एक्सिस पे आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, इधर ये दोनों लाइन पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे हमेशा जो है वो चेंज करेगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। चेंज करने का मतलब क्या होता है, चेंज करने का मतलब ये होता है कि आपका जो साइन और कॉस जो बदलता है, आपका साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये इस तरह का फंक्शन बदलेगा। मतलब π/2 वाला एंगल पे जितना भी एंगल मिलेगा π/2 लाइन वाला पे वाई एक्सिस पे वो सारा चेंज करेगा। मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में चेंजिंग होगा। मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, इस तरह से मतलब कंप्लीमेंट्री। और एक्स एक्सिस पे जितना भी मतलब एंगल मिलेगा वो नो चेंज, यहां पे आप लिखेंगे नो चेंज। मतलब कि एक्स एक्सिस पे आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही में आंसर आएगा उसका। मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब वाई एक्सिस पे आपका चेंज करेगा, मतलब सिर्फ वाई एक्सिस पे, मतलब जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है उस पे आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का मान, मतलब कि मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, इस तरह से आपको बदलेगा। तो ये था आपका ग्राफ, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है, मान लीजिए कि π/2 वाला लाइन पे आना है, तो हर क्वाड्रेंट में हर एक्सिस पे आपको पहुंचने के लिए हमेशा आपको π/2 ऐड करना है। ये आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। मतलब कि अगर जीरो वाला लाइन से अगर यहाँ y एक्सिस पे पहुंचना है तो आपको π/2 जोड़कर, फिर यहाँ पहुंचना है π/2 जोड़कर, फिर यहाँ पहुंचना है π/2, मतलब हर बार आपको π/2 जोड़ना है, ठीक है। तो ये जल्दी से आप ग्राफ को नोट डाउन करें, और एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट है आपको वो लिख डालना है और वो याद रखना है कि कैसे। तो ये ग्राफ को आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसी तरह से ये ग्राफ वर्क करता है। तो ये था आपका ग्राफ, और जल्दी से एक पॉइंट जो है 2 पॉइंट स्टार डाल के आप लिख लेंगे और वो याद रखिएगा। क्वेश्चन बनाने टाइम में ये ग्राफ को याद करिएगा कि कैसे ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये समझने के लिए आपको आसानी, मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए होगा।
जैसे तो आपको ग्राफ से रिलेटेड 2 पॉइंट जो है वो क्या ध्यान में रखना है, जैसे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस देयर इज change in ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब जितना भी जैसे चेंज करने का मतलब क्या होता है, देखिए चेंज करने का मतलब ये होता है कि y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव में इधर जो है आपको बचेगा 4n प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2। अब यहाँ पे पाई बाई 2 मतलब कि यहाँ पे जितना भी एंगल मिलता है वो 7 पाई बाई 2, मतलब 7 पाई बाई 2। अब 7 पाई बाई 2 को कैसे लिखेंगे, 4n प्लस 3 पाई बाई 2, जैसे 1 डालते हैं तो यहाँ पे 7 पाई बाई 2 मिला, 2 डालेंगे 11 बाई 2 मिलेगा, मतलब यहाँ पे जितना भी मिलेगा वो 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब x एक्सिस के नीचे, मतलब 4n प्लस 3 पाई बाई 2। तो ये 2 पॉइंट है, और ये जो दूसरा पॉइंट है x एक्सिस पे, वो ऑन x एक्सिस देयर इज नो, अगर नीचे नहीं तो ये नोट डाउन कर लिए होंगे, तो यहाँ पे लिखें कि अगर y एक्सिस के ऊपर मिला, ऊपर मतलब 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे 4n प्लस 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे x एक्सिस पे, और x एक्सिस there is no change in trigonometric फंक्शन। ठीक है, तो x एक्सिस पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नीचे वाला एक्सिस y एक्सिस वाला पे 3 रिमाइंडर बचेगा, और ऊपर वाला पे 1 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चंस है आपका कुछ जो कि हम लोग अभी करेंगे, और कैसे करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहला में आपको ये इतना सारा एंगल को वैल्यू बताना है, और दूसरा में ये बताना है, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन नंबर ये है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, और ये है पहला। तो सबसे पहले आपको जो है, जो एंगल दिया गया है साइन 315 डिग्री, तो मतलब साइन 315 मतलब 315 डिग्री, पहले ये आपको सोचना है कि ये कहां पे लाई करेगा, मतलब ये किसके नजदीक है एंगल, मतलब कि ये 360 डिग्री के नजदीक है एंगल, मतलब कि क्या लिखेंगे, मतलब 360 डिग्री आपका कहां पे होता है, यहां पे, मतलब कि पाई बाई 2, मतलब कि 3 पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि क्या लेंगे, अगर हम साइन 315 डिग्री को दिखाना चाहेंगे तो क्या लेंगे, तो यहाँ पे 270, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 मतलब कि क्या, अगर 3 पाई बाई 2 प्लस अगर 15 कर दे, 30 कर दे तो आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये वाला ग्राफ देखें आप, जैसे 0 होता है, पाई बाई 2 होता है, और ये पाई होता है, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो 315 डिग्री जो है ये कहां पे होगा, यहीं पे कहीं होगा, यहीं पे लाई करेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पहले भी जानते हैं कि सिर्फ 2 ही फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो ऐसे सोचना है आपको क्वेश्चन की लाई कहां करेगा, मतलब किसके नजदीक है, मतलब साइन यहाँ ये इसके नजदीक है, 3 पाई बाई 2 के नजदीक है, और 2 पाई से थोड़ा सा नीचे है, मतलब कि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा निगेटिव होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे साइन जो है क्या लिखेंगे, साइन, बस इसमें सोचना यही था, 3 पाई बाई 2 प्लस 45 ऐसा लिख देंगे। और अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 270 और प्लस 45, जोड़े आप कितना, 7 4 11 2 1 3, 315 डिग्री, मतलब साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस
साइन 45 और -1/√45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो गया -1/√2। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी तरीके से और कैसे करते हैं वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे करते हैं। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। और कैसे करते हैं मतलब सबसे पहले आपको नजदीक जाना है, कहां पे वो लाई कर रहा है, ठीक है, जहां पे लाई करेगा उसी से रिलेटेड एंगल ले लेंगे और आपको देख लेना है। और एक और तरीका था कि 4 से डिवाइड करके देखना है, जहां पे रिमाइंडर 1 बचा मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा होगा। अगर जैसे ही 315 को अगर डिग्री ये करेंगे तो जितना भी इधर का एंगल था मतलब कि 1 ये इसमें बचेगा रिमाइंडर 1, वाई एक्सिस पे 1 बचता है, तो 4 सते 28, ठीक है 3। और यहां पे देखो यहां पे क्या होगा 3 और 32 मतलब यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप देखे थे ग्राफ में भी हम लोग देख चुके थे कि यहाँ पे 3 बच रहा है रिमाइंडर, तो किसको लेना है 3π/2 वाला लाइन को लेना है। तो इधर जो बचता है जितना भी जो π/2 वाला जो लाइन मिलता है, तो y एक्सिस जो निगेटिव एक्सिस पे 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। और उधर जो बचता है वो क्या बचता है आपको 1 बचता है, तो वहां पे 3 और यहाँ पे 1। तो इसी तरह से जितना भी y एक्सिस वाला जो एंगल है y एक्सिस के ऊपर मतलब y एक्सिस जो है ऊपर में जो एंगल बचता है वो 3 मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे बचा 3, इसलिए 3π/2 से रिलेटेड जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए। तो 4 से भी डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल को कहां से क्या लेना है। तो वो था आपका वो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि वो y एक्सिस पे 1 मिलता है, वो गलती से लिखा गया है वहां पे। तो y एक्सिस के ऊपर जो मिलता है वो 1 रिमाइंडर विच y पॉजिटिव मतलब जहां पे y एक्सिस जहां जहां पॉजिटिव इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 1 मिलेगा आपको रिमाइंडर और नीचे में 3, ठीक है। तो वो है आपका। तो ये जैसे यहाँ पे आपको y एक्सिस के नीचे मतलब ये x एक्सिस के नीचे 3 मिलता है रिमाइंडर। जैसे अभी आप क्वेश्चन को की, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका cos 210। तो cos 210 डिग्री को सबसे पहले आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, cos 210 डिग्री कहां पे लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में। 210 मतलब 180 से ज्यादा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से ज्यादा पाई प्लस थीटा मतलब इसमें डायरेक्ट पाई प्लस थीटा लगा देंगे। क्या लगाएंगे पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा मतलब क्या होता है cos थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है मतलब पाई प्लस 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा cos, और cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस cos 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आपको सुविधा हो जिसके नजदीक होगा एंगल वहीं पे लगा देंगे वो फॉर्मूला। तो ये किसके नजदीक होगा उसके नजदीक, तो cos 30 और cos 30 का वैल्यू आपको पता होगा क्या है -√3/2 हो जाएगा, माइनस साइन पहले लगा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से अगर आपको कंसेप्ट पता है तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन cos -480। अब 480 कहां पे लाई करेगा, तो ये 360 से भी ज्यादा हो गया एंगल मतलब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 से भी ज्यादा मतलब 360, फिर यहाँ पे आए π/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5π/2, 5 इंटू π/2 पहले ये करें तो 5 इंटू π/2 मतलब 5π/2 और प्लस थीटा मतलब ये कितना होगा 450 डिग्री। तो ऐसे लिखेंगे cos माइनस थीटा पॉजिटिव भी होता है मतलब cos माइनस थीटा, पहले तो cos थीटा मतलब 480 हो जाएगा, cos थीटा पॉजिटिव भी होता है, माइनस थीटा cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जैसे माइनस थीटा जैसे ही आए तो ये पॉजिटिव हुआ। अब ये यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हो गया, अब यहाँ पे कहां पे ये लाई करेगा cos 5π/2 मतलब 450 डिग्री प्लस 30 तब ना 480 होगा। ये हो गया cos 30 -√3/2, ये हो गया आपका एंगल, ठीक है -√3/2 450 प्लस 30 90 × 450, तो ये हो गया आपका एंगल। कैसे निकालते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या
साइन -11/2 मतलब कहाँ पे लाई करेगा, मतलब ये पहले देखेंगे। तो साइन माइनस थीटा पहले तो आपको ये देखना है चौथा क्वेश्चन नंबर में, साइन -11/2 ये देखना है आपको, ये कहाँ लाई करेगा। तो ये आपको देखना है, सबसे पहला नंबर सब सारा क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे ऊपर में हम लोग, तो ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, ये -11/2 मतलब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन 11/2। अब ये देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई करेगा, तो ये आपको ग्राफ ग्राफ से हम लोग जल्दी करेंगे। तो ग्राफ में पाई बाई टू जोड़कर आपको पता करना पड़ेगा, तो कितना बार घूमना है वो घुमाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम सोचते हैं, डायरेक्ट कहाँ पे, मतलब 1080 प्लस 45 देखते हैं कितना होता है। 5 8 4 12 1 11 1125 आ गया, मतलब कि 12 और 9 12 इंटू 90 ये करेंगे तो आपको 1080 मिलेगा। 12 पाई/2 प्लस 45, 12 इंटू पाई/2 करेंगे तो 45, और 12 पाई/2 प्लस 45 कहाँ पे जाएगा ये आपको देखना है। तो ये तो पहले ही ऑलरेडी साइन निगेटिव हो चुका है, और 12 पाई/2 45 मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहाँ पे जाएगा साइन, ये पाई/2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन 11 और 11 पाई/2, 11 पाई/2 यहाँ पे मिलता है, इस 11 पाई/2 यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे पाई/2 जोड़ेंगे तो 6 पाई, और 6 पाई/2 जोड़ेंगे तो 6 पाई, और 6 पाई में फिर से पाई/2 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा 13 पाई/2। तो इसमें तो जितना भी है सारा उसी तरह का मिलेगा एंगल। तो जनरली 12 पाई/2 यहाँ पे है, तो आपका क्या होगा 12 पाई/2 मतलब यहाँ पे भी निगेटिव होगा साइन, मतलब कि ये कहाँ पे जा रहा है एंगल 360, तो यहाँ पे हुआ 2 पाई पे, तो यहाँ पे फिर से घूमेंगे मतलब 2 पाई, एक बार चक्कर मारेंगे तो 4 इंटू मतलब 700 कितना हो जाएगा 6 5 पाई और प्लस पाई/2 अगर करते हैं तो कितना है 11 पाई/2। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 12 इंटू 90 पाई/2, मतलब ये भी निगेटिव, मतलब साइन से साइन कट जाएगा, मतलब निगेटिव मतलब 1/√2 होगा। तो ये जो है आपका ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया वो अभी आप देखें कि 90 इंटू 12 पाई/2। तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, मतलब कि 12 इंटू पाई/2 मतलब कि ये इतना जोड़ेंगे तो क्या हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 मतलब कि साइन पॉजिटिव ही होगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव ही होता है, तो ये जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पहले इसका क्या लगा हुआ है माइनस, तो -1/√2 हो जाएगा, मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस पाई/2, मतलब ये इस पे मिलेगा एंगल, ठीक है, ये वाला y एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। इस पे तो सारा का सारा 9 पाई/2 इस तरह से मिलते मिलते यहाँ पे 12 पाई/2, और ऐसे भी इसको सोचा जा सकता है, बहुत तरीके से सोच सकते हैं, लंबा एंगल था इसलिए। तो ये 12 पाई/2 12 इंटू पाई/2 करेंगे तो ये आपका मिलेगा, और ऐसे बीच में भागा करके देखेंगे तो कितना मिलेगा 4 इंटू 11/2 अगर करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 4 8 32, और फिर से 1 मिलेगा, मतलब इस वाले पे एंगल मिलेगा, ये वाला पे एंगल मिलेगा, मतलब 1 रिमाइंडर भी बच रहा है तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और उसमें फिर से पाई/2 पाई/4 जोड़ रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। आपको नहीं पता लगे लंबा एंगल हो तो आपको क्या करना है कि जोड़ना है पाई/2, और वो 4 से डिवाइड करके देखना है, अगर 1 बचा तो इस पे वाला पे मिलेगा, अगर 3 बचा तो 3 रिमाइंडर बचेगा तो इससे पे देखेंगे, इससे सोचेंगे। तो ये आपका था चौथा नंबर क्वेश्चन।
जो कि आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन था, साइन माइनस थीटा वाला कंसेप्ट पे लगाना था, जो कि हो गया आपका साइन माइनस थीटा। तो इसका जो आंसर हुआ आपका वो -1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया क्वेश्चन। प्लीज थोड़ा सा देख लेंगे इसका। तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल था और एक्चुअली यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे साइन -1125 का हो जाएगा। सबसे पहले माइनस साइन 1125 लिखेंगे और इसको लगाएंगे माइनस साइन 12 इंटू π/2 प्लस π/4 और जो कि माइनस साइन 45 जो कि -1/√2 हो गया। तो ये अब नीचे वाला को देखेंगे, ये आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। कैसे सोचते हैं, ये आपको माइनस साइन थीटा हो जाता है -11 π/, तो 11 π/3 हो जाएगा। माइनस तो साइन -11 π/3 है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये लगभग 11 इंटू 180 और बाई 3 मतलब 660 डिग्री। 660 डिग्री तो कहां पे ये एंगल लाई करेगा, तो साइन और इसको लिखेंगे 660 डिग्री है, तो 7 इंटू 90 करेंगे तो कितना आएगा 933 से 630, मतलब 7 π/2 किस वाले पे मिलता है, इस वाले पे 660 डिग्री। 660 डिग्री को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 6 4 6 24। देखिए यहाँ पे भी ये क्योंकि ये डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है, 0 है लास्ट में, तो ये डिवाइड हो गया। मतलब फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 7 π/2 प्लस π/θ। सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा ही होगा। 7 π/2 इस पे मिलता है ना, मतलब कि 3 π/2 मतलब 7 π/2 प्लस थीटा क्या होता है, किसमें मिलेगा 7 π/2 प्लस थीटा, मतलब कि जोड़े यहाँ पे आपको जितना मिलता है पाई 3 पाई और 5 पाई, तो 3 पाई प्लस π/2 तो कितना हो जाएगा 3 π/2 प्लस π/2, 3 पाई प्लस π/2 मतलब 3 दूनी 6, मतलब इस क्वाड्रेंट वाला नीचे वाला, मतलब 3 π/2 3 पाई प्लस π/2 मतलब कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका वो जो है निगेटिव होगा, तो मतलब साइन और एक और निगेटिव आ जाएगा, तो ये साइन थीटा मतलब 1/2। तो ऐसे सोचना होगा आपको एंगल को, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन। और लास्ट वन है आपका एक क्वेश्चन और, जो कि cot -15 π/4 पाई यहाँ पे मिट गया था, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे cot -15 π/4। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि कहाँ का एंगल है, मतलब पाई 15 इंटू पाई 180/4 मतलब 45, कितना हो जाएगा 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 5 5 जब 55 25 और 4 5 20 2 22 5 4 675 डिग्री। 675 डिग्री कहाँ का एंगल होगा, अब ये देखना है 675 cot माइनस थीटा, तो माइनस cot तो पहले ही आ जाएगा बाहर, तो 15 π/4 हो गया। अब इसको लिखेंगे माइनस cot 675, अब 675 डिग्री कहाँ पे एंगल होगा, तो 7 π/2 प्लस मतलब थीटा, मतलब 7 π/2 प्लस थीटा मतलब कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो 7 π/2 तो 7 9 9 से 63 करेंगे 63, 630 प्लस 45 675 मतलब 7 π/2 प्लस थीटा, मतलब ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, मतलब माइनस cot और यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 90 प्लस 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, पहले एक निगेटिव पहले से फिर से एक बार निगेटिव आएगा तो निगेटिव मतलब cot 45 1 होता है जो कि 1 होगा। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चंस
जो कि आपको कैसे सोचना है, एंगल से रिलेटेड रिडक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको, मतलब कि 3π/2 चाहे π/2 या फिर पाई, कैसे हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे और किसके नजदीक है। और ये जरूरी नहीं है कि हम π/2 वाला सोच के बना रहे हैं तो π/2 हर में लगेगा, कभी कभी आपको 360 डिग्री भी लगेगा, 180 डिग्री का भी लगेगा रिडक्शन, इसमें π/2 वाला भी लगता है। तो कई बार हम जितना भी क्वेश्चन किए हैं π/2 से लगा के बना दिए हैं, तो आप 3π/2 और 3π वाला से भी सोच के आप बना सकते हैं। तो जितना भी एंगल है आपका वो पाई से भी रिलेटेड बना सकते हैं। हम π/2 सोचे हैं तो आप पाई से सोचिए कि कैसे आता है एंगल को। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चंस आज का, जो कि आज इस सेशन में हम पहले भी बोल चुके थे कि आपको जो है इस सेशन में जो है आज क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, एंगल से रिलेटेड रिडक्शन फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कैसे यूज करते हैं, कैसे सोचते हैं, एंगल के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो ये जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक अभी ट्रिगोमेट्री का चल रहा है। अभी आपको एंगल वाला अभी सेशन हुआ है, एंगल से रिलेटेड जैसे रिडक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये आपका ये सेशन में जनरली क्लियर किया गया है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे और कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत सारा फॉर्मूला अभी कंपाउंड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन का अभी बताया जाएगा। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा। तो ये आज का सेशन था, जो कुछ क्वेश्चन करवाया गया है और ग्राफ समझाया गया है। तो आप इसको पढ़ें, ठीक है, और ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर टू अदर्स, ठीक है। थैंक यू।